जिस तरीके से आपको टिकट मिला है तेजाब विधानसभा से, तो क्या ये डिमोशन है कि आप वर्तमान में सांसद हैं और अब एमएलए लड़ रहे हैं, या फिर कोई खास वजह है इस सीट पर कि आपको एमएलए का टिकट दिया है? अरे भैया, सौभाग्यशाली हूँ कि जो पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। हाँ, मुकाबला किससे देख रहे हैं इस बार आप अपना? मुकाबला पहले कांग्रेस भी थी, बीजेपी कांग्रेस, अब तीसरा मोर्चा आ गया है। तीसरा मोर्चा कौन? ना कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा मोर्चा चुनाव के समय के बाद में 3 तारीख को तीसरा मोर्चा कहीं दिखने को भी नहीं दिखेगा तुम्हें राजस्थान में। कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। एक ही मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी। हिंदू गौ गाय को काटता है और हिंदू गाय को खाता है, ऐसा उसने कहा है। हमारी गौ माता के लिए, हमारी माता के लिए उसने ऐसा कहा है। ये कभी भी बर्दाश्त हिंदू नहीं करेगा और चुनाव में उसका जवाब देगा और चुनाव के बाद में भी उसका जवाब। जय भीम दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जो है तेजारा विधानसभा में मौजूद हैं और जिस तरीके से आपको जानते हैं कि तेजारा विधानसभा में अभी जो है बाबा बालकनाथ जी एमएलए का टिकट लेके आए हैं। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है दलित टाइम्स में। धन्यवाद आपका, बहुत सर। जिस तरीके से आपको टिकट मिला है तेजारा विधानसभा से, तो क्या ये डिमोशन है कि आप वर्तमान में सांसद हैं और अब एमएलए लड़ रहे हैं, या फिर कोई खास वजह है इस सीट पर कि आपको एमएलए का टिकट दिया है? अरे भैया, सौभाग्यशाली हूँ कि जो पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ से मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक साधु संत को चुनाव लड़ाना चाहिए। ये सौभाग्यशाली की बात होती। टिकट ऐसे नहीं मिलता होता, चाहे पार्षद का टिकट हो, चाहे सांसद का हो, चाहे विधायक का हो। उसको इस योग्य समझा जाता है, तभी पार्टी उसको टिकट देती है। अच्छा, कुछ खास वजह इस क्षेत्र में कि आपको इसलिए उतारा गया, आपको सौभाग्य है आपके लिए, कुछ खास वजह भी हो सकती है? नहीं, वजह का तो हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि पार्टी ने हमें सौभाग्य दिया है और हमें ये अवसर मिला है कि हम तिजारा की जनता की सेवा करें। और क्योंकि सेवा करने का भाव हमारे मन में है, रहता है, यही हमारा कर्म, यही हमारा धर्म और यही हमारे पूरे जीवन व्रत का हमारा व्रत है। अच्छा, मुकाबला किससे देख रहे हैं इस बार आप अपना? मुकाबला पहले कांग्रेस भी थी, बीजेपी कांग्रेस, अब तीसरा मोर्चा आ गया है। तीसरा मोर्चा कौन? हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब तीसरा मोर्चा बन के आई है सामने। ना कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा मोर्चा चुनाव के समय के बाद में 3 तारीख को तीसरा मोर्चा कहीं दिखने को भी नहीं दिखेगा तुम्हें राजस्थान में। कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। एक ही मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी। गिने चुने कोई कांग्रेस के विधायक बनेंगे, उनको भी बैठा उठो के कहीं छोड़ के आ जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस की बात आपने की है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था अभी मंच से कि जो उन्होंने बोला था कि एससी है, जाट, गुजर, वो भी जो है गौ तस्करी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसने हमारे धर्म पर, हमारे हिंदू भाइयों पर एक तरह से बहुत बड़ा आरोप लगाकर, एक तरह से बहुत बड़ा उसने तो जो कार्य किया, लेकिन हमको, हमारा हिंदू समाज जो इस बात को सुनना और सुनने से भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते गौ माता के लिए। जैसा उसने कहा है, लोकतंत्र का ये तो समय है, चुनाव का समय है। अगर ये चुनाव के बाद में ऐसी बातें बोलेगा तो ये जनता उसको बता भी देगी और चुनाव के समय भी बताएगी कि जो उसने हमारे हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार से जो कहा है कि हम गौ तस्करी, क्या उसने तो सीधे शब्दों में कहा कि हिंदू गाय को काटता है और हिंदू गाय को खाता है, ऐसा उसने कहा है। हमारी गौ माता के लिए, हमारी माता के लिए उसने ऐसा कहा है। ये कभी भी बर्दाश्त हिंदू नहीं करेगा और चुनाव में उसका जवाब देगा और चुनाव के बाद में भी उसका जवाब देंगे कि उसने कहा कैसे, उसकी माफी भी नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, आपके समर्थकों में ये चर्चा चल रही है कि बाबा जी जीत के आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जीत के आएंगे और तिजारा की जनता की सेवा करेंगे दिल से, मन से। चर्चाएं चल रही है मुख्यमंत्री की, उस पर क्या है? नहीं, कोई चर्चा नहीं चल रही है। आप चला रहे हो चर्चा, पता नहीं आप मेरा क्या चाहते हो। चर्चा अच्छा, अगर ऐसा होता है कि 3 तारीख के बाद ऐसा होता है कि आपका सौभाग्य हो जाए कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, तो जिस तरीके से अभी राजस्थान कांग्रेस सरकार में नंबर 1 बन चुका है, चाहे वो महिला हो, चाहे दलित का मामला हो, उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। तो अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं सौभाग्य से आपका, तो आप क्या क्या नीतियां लाएंगे कि इस आंकड़े को गिराया जाए? हम तो सौभाग्यशाली इसी में पर्याप्त है कि हमें यहाँ से और जनता की सेवा करने का हमें अवसर मिल रहा है। संत समाज का भी यही धर्म होता है और एक राजनीतिक व्यक्ति का भी यही धर्म होता है, समाज सेवा। और हमको ये दोनों ही कार्य मिला है इस जीवन में, उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं और यही हमारा धर्म कर्म पूजा है। नीतियां क्या क्या होंगी अगर बनते हैं मुख्यमंत्री? तो कैसे आंकड़ा गिराएंगे नीचे आप? किस चीज का? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, राजस्थान सरकार की क्या जरूरत है? जो ऐसे काम करते वही आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पर। मतलब उनको गिरा देंगे आप? वो दिखेंगे नहीं आपको। इस राजस्थान में दिखेगा ही नहीं वैसा कोई आदमी जो यहाँ पर गुंडागर्दी करता हो।
जो यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता हो, चोरी चपाटी करता हो, अवैध रूप से जमीनों का खनन करता हो, अवैध रूप से खनन करता हो, जमीनों पर कब्जा करता हो, ऐसी चीजें आपको दिखने को ही नहीं मिलेगी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक तरह से मैं कहूंगा कि भगवान श्री राम के समय पर जिस तरह से राम राज्य के ऐसे सुशासन की स्थापना होगी, मतलब यूपी की तरह भी यहाँ पर होगा। सुशासन की स्थापना होगी, जिसके 3 ही आधार होंगे जो होते भी हैं, विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून का राज। चलिए धन्यवाद। तो बाबा बालकनाथ जी मौजूद थे। आपने देखा कि साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर वैसे तो इनका सौभाग्य ये मिला है इनको कि यहाँ से एमएलए का टिकट इनको मिला है, और अगर वर्तमान में और भविष्य में ऐसा होता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये जो है जो ऐसे लोग हैं जो दलित हो या महिला हो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको यहाँ से जो है उनका नामो निशान मिटाने के पूरे प्रयास करेंगे, जैसे कि बाबा बालक नाथ ने कहा है। अभी दलित टाइम्स की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप तेजारा विधानसभा से, राजस्थान।